मांगता ही रह जाएगा, छीनना सीख। 1984 भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी, केमिकल कंपनी में कुछ वर्कर्स काम करते। अचानक से वर्कर्स की आंखें जलना स्टार्ट हो गई। उन्होंने रियलाइज किया कि लगता है केमिकल फैक्ट्री में कुछ केमिकल जो है वो लीक हुआ है, जिसकी वजह से यह हो रहा है। उन्होंने सर्च किया और उन्होंने देखा कि एक जगह से लिक्विड ड्रिप कर रहा है और येलोइश कलर की गैस जो है वो लीक हो रही है। उन्होंने इस बात को अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया और सुपरवाइजर ने ये बात कह के टाल दिया कि इतने बड़े प्लांट में छोटा मोटा जो लीक है ये नॉर्मल सी बात है, इतने बड़े प्लांट को इसे इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के सुपरवाइजर ने बात को टाल दिया और धीरे धीरे यह गैस जो है वह लीक होते गई और यह गैस जो है पूरी तरीके से भोपाल शहर में फैली। और भोपाल शहर में करीबन सुबह के टाइम देखा जाए तो हजारों लोगों की मात्रा में जो एनिमल्स थे मरे हुए थे, आदमी की बॉडीज पड़ी हुई थी। यह इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ। आइए इस चीज को थोड़ा हम गहराई से समझते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे। इसके पीछे जो गलती थी वर्कर्स की थी, सुपरवाइजर की थी, या इस कंपनी के ओनर की थी, या यहाँ पे सरकार की गलती। इस चीज को थोड़ा हम गहराई से समझेंगे इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं हम इस कंपनी की। तो जो कंपनी में यह डिजास्टर हुआ उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड की बात करी जाए तो इसमें 50.9% शेयर जो टेक ओवर था वह एंडरसन का था और 49.1% जो था वह इंडियन इन्वेस्टर का था, जिसमें इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी थी। तो इस बात कर लीजिए यूनियन कार्बाइड की, तो इसे 1969 में स्टेब्लिश किया गया। इस टाइम पर हरित क्रांति जो थी अपना जलवा दिखा रही थी और एंडरसन की जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसे इंसेक्टिसाइड को बनाएंगे जिससे कि कह सकते हैं कि कोई भी जो इंसेक्ट हो जो फसलों को बर्बाद करता है, कीड़े मकोड़े, उन्हें मारा जा सके। और यही सोचकर 1969 में यूसीआईएल ने अपने प्लांट में 7 बनाने की सोचा। 7 एक ऐसा केमिकल है जिसकी कह सकते हैं यूटिलाइजेशन की बात कर लिया, ये हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। यानी कि आप 10 ml अगर 7 का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 बीघा खेत में इसे आसानी से कीड़े मारने के लिए इसे छिड़काव किया जाता है। अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं, पानी के साथ ज्यादा मिला देते हैं, तो यह फसलों को पीला कर देता है। इससे आप रियलाइज कर सकते हो कि यह केमिकल कितना खतरनाक है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस केमिकल को कैसे बनाया गया। बात कर लेते हैं इस केमिकल को। तो इस केमिकल को बनाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, और एक और केमिकल को इसके साथ मिक्स किया जाता है जिसका नाम है अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल और मिथाइल आइसोसाइनेट को मिक्स करके ही इस 7 का निर्माण किया जाता है और इसके बाद इसकी छोटी सी मात्रा में वाटर को मिक्स करके इसका छिड़काव किया जाता है। इस कंपनी को स्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए इंडिया से, और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड की बात कर ली जाए तो जो ये कंपनी थी जब स्टेब्लिश किया गया था तो इसमें कुछ कंपनी के द्वारा प्लान बनाया गया था कि हम एक ऐसा इवैक्यूएशन सिस्टम बनाएंगे जिससे कि आसपास के जो भोपाल के लोग हैं उन्हें तकलीफ नहीं होगी अगर इमरजेंसी कंडीशन में कभी गैस लीक हो। लेकिन कंपनी ने यह प्लान बनाया तो सही, लेकिन कभी इसे एग्जीक्यूट नहीं किया। अब थोड़ा हम समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री में इतना खतरनाक केमिकल बनाया जा रहा था, इस बात की क्या किसी को चर्चा नहीं थी, या किसी को इस बात का पता नहीं था कि इस भोपाल की इस कंपनी में इतना खतरनाक केमिकल बनाया गया। इस चर्चा की बात कर ली जाए तो इस चीज की चर्चा तब हुई। बात कर लेते हैं 1981 की। 1981 में जब एक आदमी को इस केमिकल से एक्सपोजर हुआ, उसका नाम मोहम्मद अशरफ था, जो कि इस MIC की कांटेक्ट में जैसे ही ये आया इसका एक्सपोजर इसे देखने को मिला। और हालांकि इस बात की चर्चा उसने अपने दोस्त को बताई। उसका दोस्त कुछ मीडिया में था, रिपोर्टर था, उसे यह बात बताई कि इस कंपनी में एक खतरनाक केमिकल बनाया जा रहा है जिसका शिकार कह सकते हैं बहुत लोग हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हो कि जो
मीडिया वाले होते हैं किसी भी चीज़ को गहराई तक जाके वो रिसर्च करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस फैक्ट्री में कौन सा केमिकल बनाया जाए। हालांकि उनको केमिकल के बारे में उतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुना था कि इस कंपनी में फॉर्जिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तब उनको लगा कि ये तो वही गैस है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गैस चेंबर में यूज की जाए। उन्होंने इसके ऊपर एक अच्छा खासा आर्टिकल भी लिखा कि कैसे भोपाल शहर में एक खतरनाक केमिकल का निर्माण किया जा रहा है। अगर ये केमिकल लीक होता है तो इसके जरिए लोगों की कह सकते हैं हजारों की मात्रा में जान जा सकती है, लेकिन इस बात को गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किया गया क्योंकि इस कंपनी में गवर्नमेंट की भी साझेदारी है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस कंपनी को लगाने के पीछे मकसद क्या था? क्यों कंपनी को भोपाल जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में लगाया गया? जबकि बात कर लिया 1975 की भोपाल विकास योजना के तहत इस कंपनी को तो वैसे एरिया में होना ही नहीं चाहिए था। और इस कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा कैसे अप्रूवल मिला? क्योंकि भोपाल विकास योजना के तहत ऐसे खतरनाक केमिकल को कह सकते हैं ऐसे लोगों के बीच में बनाना यह सेफ नहीं था। साथ ही साथ रेलवे से 2 किलोमीटर के रेंज में रेडियस में कोई भी आप ऐसी केमिकल फैक्ट्री का आप कह सकते हैं निर्माण नहीं कर सकते या बना नहीं सकते जिससे कि ज़्यादा मात्रा में वेस्टेज हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी यूनियन कार्बाइड को इसका ग्रीन झंडा मिल गया कि आप कह सकते हैं इस केमिकल फैक्ट्री को यहाँ पे लगा सकते। आइए थोड़ा जानते हैं कि उस कंपनी में चल क्या रहा था, क्या हो रहा था, आखिर ये मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है और इससे कैसे लोगों को एक्सपोजर हुआ। मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात कर ली जाए तो यह एक खतरनाक केमिकल है और कह सकते हैं यह वाटर के साथ में अगर रिएक्शन कर जाता तो यह बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है और बहुत तरह की गैसें भी इससे रिलीज होती हैं, जैसे में कि आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और ऐसी बहुत सारी गैसें जैसे कि फॉर्जिन गैस हो गया। तो ये सब केमिकल के जरिए कह सकते हैं ये सब गैसें इससे बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाती है अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो। बात कर लेते हैं एमआईसी की। तो एमआईसी को कह सकते हैं यूएसए से इसे एक्सपोर्ट किया जाता था, बाहर से लाया जाता था और इससे 7 बनाया जाता था। लेकिन बात कर लेते हैं 1980 की। तो यह वो साल था जब इस केमिकल फैक्ट्री को लॉस होना स्टार्ट, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई नई कंपनी जब आती है तो लोग कह सकते हैं जो पुरानी कंपनी है उसका प्रोडक्ट थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके कॉस्ट थोड़ा सस्ते थे यूनियन कार्बाइड से, तो लोगों ने उसे प्रेफरेंस किया जिसकी वजह से यूनियन कार्बाइड को उसकी जो सेल है लगातार गिरने लगी। सेल गिरने के कारण यूनियन कार्बाइड को जो एमआईसी था, एमआईसी बाहर से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे इंडिया में बनाएंगे। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग था क्योंकि केमिकल को बनाना और कह सकते हैं एक दूसरे से मिक्स करना यह खतरों से खाली नहीं थी, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल मिल गया। आप यह समझ सकते हो कि गवर्नमेंट किस हद तक गई होगी इस चीज को अप्रूवल करने के लिए, और गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया जाता है कि आप मिथाइल आइसोसाइनाइड को इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वक्त तक कंपनी में कह सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कंपनी को बहुत ज्यादा घाटे हो रहे थे, तो इन्होंने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर भी काम और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बंदे का इसका एक्सपोजर हुआ जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। उसके बाद करीबन 1 साल बाद 25 लोगों को और एमआईसी से एक्सपोजर हुआ और इसकी बहुत ही भारी मात्रा में कह सकते हैं एमआईसी के कारण इनका एक्सपोजर हुआ और बहुत लोगों की मौत हो गई। करीबन 25 लोगों की इसमें मौत हो गई। इसके बाद भी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया यूनियन कार्बाइड पे। हालांकि इस हद तक बात कर लेते हैं इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की। तो इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3 टैंक्स लगाए गए थे जिसमें एमआईसी को स्टोर किया जा रहा था। अब थोड़ा टेक्निकल समझ लेते हैं कि आखिर इनको कैसे स्टोर किया जाता था, इनका प्रोसीजर क्या था। एमआईसी के 3 टैंक्स थे जिसमें से E610, E611 और E619 जो कि 3 टैंक्स थे। E610 जो टैंक था उसे कह सकते हैं 60% ऑफ द वॉल्यूम भरा गया था, यानी कि उसमें 60% एमआईसी को भरा गया था और E611 जो था उसे भी 60% भरा गया।
लेकिन बात करी जाए E619 जो था वो इमरजेंसी के लिए टैंक था, जिसमें कि अगर कोई भी खतरा होता है तो इसमें से इसमें एमआईसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मतलब सिंपल से कहा जाए तो ये 3 टैंक्स थे जिसमें एमआईसी भरा गया था। इसमें 60% एमआईसी था और कह सकते हैं इसके अंदर एक ऊपर से पाइप लगी गई थी जो कि जो खराब गैसेस थी उसे इस पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता था और एक वेंट गैस स्क्रबर था जिससे उसे जला दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। और एक और पाइप इन तीनों टैंक में लगाई गई थी, यानी कि 2 टैंक पाइप में, हर एक टैंक में 2 पाइप लगाई गई थी। एक जो कि जो खराब गैसें हैं उन्हें बाहर निकाल के जलाया जा सके और दूसरी पाइप इसलिए लगाई गई थी ताकि इसके अंदर नाइट्रोजन को बराबर मात्रा में भरा जाए ताकि प्रेशर बराबर रहे इन तीनों टैंक्स। तो ये प्रोसीजर था। साथ ही साथ जब एमआईसी को इस टैंक से निकाला जाता था तो उसे पानी से साफ कर दिया जाता था। ये तो एमआईसी टैंक के बारे में हो गया कि नहीं एमआईसी टैंक हो गया। अभी सवाल ये उठता है कि आखिर उस घटना को बात कर ली जाए, उस रात को आखिर क्या हुआ। एमआईसी को नॉर्मली जब निकाला जाता था टैंक से तो उसे पानी से पाइप के जरिए साफ किया जाता था। बात कर रहे थे 1984 की उस रात की बात कर ली जाए 4 तारीख की, तो वर्कर्स ने एमआईसी को निकाला और उसके बाद जो नए वर्कर्स आए उन्होंने एमआईसी के जो टैंक्स हैं उनकी जो पाइपें हैं जिससे एमआईसी निकाला जाता था उन्हें साफ करने के लिए पाइप्स को लगा दिया। जैसे ही पाइप्स को लगाया पाइप्स पानी के अंदर जाना स्टार्ट हो गया और कह सकते हैं और दूसरी साइड से पानी नहीं आ रहा था, कहीं पे कह सकते हैं कि क्लॉग हो रहा था पानी। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, अपना टी ब्रेक करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना 11 वो क्लॉक को अपना टी ब्रेक लिया और पाइप को ऐसे ही छोड़ दिया ताकि पानी जाते रहेगा और एमआईसी उससे साफ हो। दरअसल जो पाइप्स होता है और टैंक को पाइप से कनेक्ट करने के लिए और जो उनके बीच में उनको सेपरेट करने के लिए एक स्लिप बाइंड नाम की चीज लगाई जाती है जो कि टैंक के अंदर पानी को जाने से रोकती है। लेकिन इस टैंक में बात कर लिया तो स्लिप बाइंड नहीं लगाई गई, जिसके कारण ये हुआ कि जो पानी चल रहा था वह धीरे धीरे MIC E610 टैंक में जाना स्टार्ट हो गई, जहां में हाई मात्रा में MIC थी और वह MIC के कांटेक्ट में आ गया। लगातार पानी जाना स्टार्ट हो गया और इसके कुछ ही देर बाद जब शिफ्ट चेंज हुई, दूसरी शिफ्ट आई, जो नए वर्कर्स आए उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जल रही हैं और खांसी जैसी तकलीफ हो रही है उन्हें। तो उन्होंने रियलाइज किया कि लगता है कुछ लीक हो रहा है और उन्होंने देखा कि जो MIC का जो टैंक था वह जो प्रेशर रीडिंग था जो उसके ऊपर प्रेशर मेजर करने के लिए जो रीडिंग्स लगाए गए थे वो कह सकते हैं कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा थे और टेम्परेचर भी कह सकते हैं कि नॉर्मल ही था। लेकिन बात कर लीजिए अंदर MIC की तो वो टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया था, करीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था। लेकिन जो इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था उसमें दिख नहीं रहा था कि टेम्परेचर बढ़ा है या प्रेशर बढ़ा है। इन दोनों ही टैंक पे जो टेम्परेचर का कह सकते हैं इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया गया था जिससे कि टेम्परेचर बढ़े तो अलार्म बजने लगता था, लेकिन इस अलार्म को भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ MIC को जो चेक करने वाला जो प्रेशर गेज था वो भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसे ही वर्कर्स ने देखा कि प्रेशर बढ़ते गया और लार्ज मात्रा में MIC कह सकते हैं वेंट गैस स्क्रबर के थ्रू निकलना स्टार्ट हो गई। हालांकि वेंट गैस स्क्रबर उसका स्विच ऑफ था और वह डायरेक्टली कह सकते हैं जलने के बजाय वह डायरेक्टली कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। इस पॉइंट पर उन्होंने इमरजेंसी शटडाउन किया ताकि जो पानी है जो MIC को धोने के लिए टैंक लगाया गया था उसे बंद किया गया। लेकिन यह तब तक बहुत देर हो चुका था। जो MIC थी, MIC के साथ में वाटर का कांटेक्ट हो गया था और बहुत ही लार्ज मात्रा में जो गैस का क्लाउड था वह निकलने लगा। यह आसपास के भोपाल एरिया में यह फैलना स्टार्ट हो गया और इस एक्सपोजर का खतरा ये हुआ कि लोगों के कह सकते हैं घरों में यह MIC का जो रिएक्शन होने के बाद जो गैस थी वह लगातार इनके घरों में ही जाना स्टार्ट हो और कुछ लोग भागते मरे, कुछ लोग खांसते हुए मरे और कुछ लोगों कह सकते हैं कि अपना पूरा परिवार छोड़ के भागने लगे। इस एक्सपोजर के दौरान बात कर ली जाए तो इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, यानी कि सुबह देखा जाए तो भोपाल के लोगों के लिए यह बहुत ही कह सकते दर्दनाक सुबह थी क्योंकि इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ इसमें जो वर्कर की बात कर ली जाए
वर्कर्स को भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर हुआ। इस बात की चर्चा की जाए उससे पहले, जैसे ही इस चीज़ का एक्सपोजर उन्हें हुआ, उन्हें मेडिकल के लिए पास के अस्पताल में ले गया गया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इन्हें किस गैस का एक्सपोजर हुआ और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। उन्होंने ज्यादा मात्रा में इन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई की और अजाद मात्रा कह सकते हैं लार्ज मात्रा में जो ऑक्सीजन होता है या और भी बुरी तरीके से रिएक्ट करता है MIC की उस गैस के साथ, तो इसमें और भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह बात कर लेते हैं तो यह इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल